हिप्नोसिस के पीछे की विज्ञान एक अनुसंधान और विवाद का क्षेत्र है, लेकिन कई सिद्धांत और खोज इसे समझने में सहायक हैं। 1. चेतना के विकृत अवस्था। हिप्नोसिस को अक्सर एक विकृत चेतना की अवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें ध्यान केंद्रित होता है और सुझाव पर अधिक प्रतिभाशीलता होती है। fMRI जैसी दिमाग की छवियों का उपयोग करके अनुसंधान ने दिखाया है कि हिप्नोसिस के दौरान दिमाग की गतिविधि में परिवर्तन होता है, जैसे कि पूर्व मुख्य कोर्टेक्स, पूर्वाधारी चिंगुलेट कोर्टेक्स और अन्य दिमागी क्षेत्रों की कार्यक्षमता में परिवर्तन। 2. विभाजन। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि हिप्नोसिस में एक प्रकार का विभाजन शामिल है, जिसमें कुछ मानसिक प्रक्रियाएं अन्यों से अलग हो जाती हैं। यह अनुभूति, स्मृति और व्यवहार में परिवर्तन का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस के दौरान व्यक्ति अपने आसपास की अवरुद्धता से अलग अनुभव कर सकता है या समय की भ्रांति का विकृतीकरण कर सकता है। 3. उम्मीद और विश्वास। उम्मीद और विश्वास हिप्नोसिस के प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुसंधान ने दिखाया है कि हिप्नोसिस की शक्ति में विश्वास रखने और इसे काम करने की उम्मीद रखने वाले व्यक्तियों को हिप्नोटिक सुझावों का अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यह इसका सुझाव देता है कि प्लेसबो प्रभाव हिप्नोसिस अनुसंधान में देखे गए परिणामों में योगदान कर सकता है। 4. सामाजिक प्रभाव। हिप्नोटिस्ट और हिप्नोटिस के बीच संबंध भी हिप्नोसिस अनुभव पर प्रभाव डालता है। रिश्ते, प्राधिकार और सुझाव जैसे सामाजिक कारक हिप्नोसिस में व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यह हिप्नोसिस अनुसंधान में देखी गई अनुपालन या सामाजिक अनुपालन के प्रकार में प्रकट होता है, जहां व्यक्तियों को सामाजिक दबाव या अपेक्षाओं के कारण हिप्नोटिस्ट के सुझाव का पालन करना पड़ सकता है। 5. मानसिक और ध्यान प्रक्रियाएं। हिप्नोसिस में ध्यान को निर्देशित और केंद्रित करना होता है, जिससे ज्ञान, स्मृति और चालन में परिवर्तन हो सकता है। ध्यान का ध्यान और विघटन को ब्लॉक करके हिप्नोसिस दृश्य और व्यवहार में परिवर्तन को संभव बनाता है। 6. न्यूरोजीव वैज्ञानिक तंत्रिकाएं। हालांकि हिप्नोसिस के निर्देशांक न्यूरोजीव वैज्ञानिक मैकेनिज्म को पूरी तरह से समझा नहीं जाता है, लेकिन अनुसंधान सुझाता है कि यह दिमाग के न्यूरल नेटवर्क के भीतर जटिल प्रभावों का हिस्सा है। अध्ययनों ने हिप्नोसिस के दौरान दिमाग की गतिविधि और कनेक्टिविटी में परिवर्तनों को देखा है, विशेष रूप से ध्यान, कार्यक्षमता नियंत्रण और सुझाव पर काम करने वाले क्षेत्रों में। समग्र हिप्नोसिस के पीछे की विज्ञान विविध है और मनोवैज्ञानिक, न्यूरोबायोलॉजिकल और सामाजिक कारकों का संयोजन शामिल होता है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन चल रहे अनुसंधान से हिप्नोसिस के पीछे की यांत्रिकी की परिकल्पना और इसके विभिन्न क्षेत्रों में इसके संभावित अनुप्रयोगों की रोशनी डालने में मदद मिल रही है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, मनोविज्ञान और प्रदर्शन सुधार शामिल हैं। और जल्द ही अधिक वीडियो आने वाली हैं। अगर आप हिप्नोथेरेपी में रुचि रखते हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।